हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आशीष क्लासेस। आज की क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन। एक बार फिर से ट्रांसलेशन मैंने बहुत करवाए हैं आपको इस चैनल पर। इंग्लिश टू हिंदी भी करवाया है, हिंदी टू इंग्लिश भी करवाया है, और फिर से मैं ये सीरीज चला रहा हूं। तो ये इसलिए करवा रहा हूं कि आपका कोई परीक्षा है तो वो बेहतर आप परफॉर्म करें उसमें। बेझिझक कोई भी सेंटेंस, किसी भी साइज का सेंटेंस, कितना भी बड़ा सेंटेंस, देखते ही आपको समझ में आ जाए कि कैसे किया जा सकता है। दूसरा, इसलिए करवा रहा हूं कि अगर कोई एग्जाम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो भी बखूबी आप बहुत अच्छे से ये आपकी जो समझ है वो विकसित कर सकते हैं इन सेशंस के थ्रू। ठीक है, दोनों प्रकार के बच्चे देख सकते हैं, बच्चे, वृद्ध, है ना, सब देख सकते हैं। अच्छा जी, अब एक तो दो तीन सूचनाएं मैं हमेशा देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले। मैं एक बार फिर बता दूं, ये बुक जो दिख रही है आपको आरएएस के बच्चों के लिए, एपीओ के बच्चों के लिए भी खास है। ये उन बच्चों के लिए भी खास है जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से बताया गया है, इसमें कॉम्पोजिशन पार्ट बहुत अच्छे से दिया गया है, ग्रामर के 6-7 टॉपिक्स हैं वो अच्छे से दिए गए हैं, विद आपके एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। तो ये बुक ऑनलाइन तो आप इस नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम पे एक लिस्ट शेयर की गई है, वहां पे आप अलग अलग बुक डिपोज दे रखे हैं, जो भी आपके नजदीक हो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एक कोर्स चल रहा है, एक तो चल रहा है आरएएस के बच्चों के लिए। ठीक है, उसमें कॉम्बो एक पैकेज है, उसकी लास्ट डेट बता रखी है आपको 25th उसकी लास्ट डेट है। तो आप देखिए समय कितना रह गया आपके पास। अब वो 25 से पहले पहले ले लीजिए, है ना। 25 के बाद तो आपको फिर वो जो है वो बढ़े हुए प्राइस में मिलेगा। एक एक कॉम्बो बैच चल रहा है, मतलब पूरा हो चुका है वैसे। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, एसएससी प्लस सीडीएस, और साथ में जीआरओ टू एडवांस लेवल ग्रामर। तो ग्रामर किसी को साउंड करनी है, अपनी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, तो वो भी उस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो साहब, ट्रांसलेशन करेंगे जैसा मैंने पहले बताया है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही एक लिंक दे रखा है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, वहां से वो डाउनलोड की जा सकती है ऐप। ठीक है, और कुछ विशेष आपको जानकारी चाहिए हो तो एक नंबर लिख देता हूं, उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको सूचना मिल जाएगी जब भी समय मिलेगा। ठीक है, और आवश्यकता पड़ी तो हम बात भी कर लेंगे। 7891 दिख रहा है क्या? 7891 500 999, 7891 500 999। ठीक है, अब चलो साहब, पहला सेंटेंस आपको दे रखा है बड़े ध्यान से देखना और खुद से बनाने की कोशिश करना। वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। क्या है? महान नाटककार शेक्सपियर ने सही कहा था कि जीवन को वर्षों से नहीं बल्कि कर्मों से मापा जाना चाहिए। तो महान नाटककार शेक्सपियर ने सही कहा था। तो पहली बात तो यहां इसमें आपको शेक्सपियर जो है वो सब्जेक्ट है, तो महान नाटककार के लिए बोलेंगे द ग्रेट प्लेराइट कह दो, ड्रामेटिस्ट कह दो, द ग्रेट प्लेराइट। अब ग्रेट के पहले द इसलिए आ रहा है कि आप जब कोई नाउन ले रहे हैं, प्लेराइट लिया है, उसके पहले एडजेक्टिव लगाते हैं तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं। नाम भी दे रखा है इस व्यक्ति में, इस वाक्य में। तो द ग्रेट प्लेराइट, और फिर आपने लगाया शेक्सपियर। ये एस कैपिटल लिखना है क्योंकि नाम है। की जो है वो कंजंक्शन है, यहां तक का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। सही कहा था, ये पास्ट परफेक्ट है, आ के बाद में था दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट ही तो हुआ। अब पास्ट परफेक्ट है तो इसमें क्या करोगे? हैड ट्रूली सेड, हैड राइटली सेड कर सकते हो, हैड राइटली सेड, सही कहा था। की के लिए क्या लगा दूं? दैट। जीवन को वर्षों से नहीं बल्कि कर्मों से मापा जाना चाहिए। पहले तो जीवन सब्जेक्ट है, तो लाइफ। चाहिए दे रखा है क्रिया, और ये पैसिव बनेगा क्योंकि मापने वाला कोई नहीं है। जब कोई डूअर नहीं होता है, काम करने वाला नहीं होता है, तो पैसिव बनता है। तो शुड भी बनाइए, लाइफ शुड नॉट बी। अब मापने के लिए हमने लगाया मेजर्ड, लाइफ शुड नॉट बी मेजर्ड बाई, या इन कर दो, इन या बाई कर दो, थ्रू कर दो, कर्माज या डीड्स कर दो। कर्माज भी लिख सकते हैं और कर्म को डीड भी कर सकते हैं, डीड्स। बट किससे, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया क्या? कर्मों से नहीं, कर्मों से मापा जाना चाहिए, तो लाइफ शुड बी मेजर्ड बाई, इसको
नोट हटा दो, शुड बी मेजर्ड बाई डीड्स, नॉट बाई, है ना, नॉट बाई ईयर्स, वर्षों से नहीं। समझ में आ रही है बात? द ग्रेट प्लेराइट या ड्रामेटिस्ट कर सकते हो, शेक्सपियर सब्जेक्ट हो गया, सही कहा था आ ई ए की मात्रा हो, था थे थी हो। जो ये बुक का मैंने आपको फोटो दिखाया, उस बुक में बड़े आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया गया है कि कैसे आप किसी सेंटेंस को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां देखेंगे तो मिल जाएगा। आ ई ए की मात्रा हो और था थे या थी हो तो ये पास्ट परफेक्ट होता है। तो द ग्रेट प्लेराइट शेक्सपियर हैड राइटली सेड, इन्होंने सही कहा था, की के लिए दैट लगा दिया। जीवन को कर्मों से मापा जाना चाहिए, यही तो मतलब है। तो जीवन, लाइफ शुड बी मेजर्ड बाय डीड्स, वर्षों से नहीं, नॉट बाय ईयर्स। बात समझ में आ गई? दूसरा सेंटेंस देखिए, ये बल्कि वाला अर्थ आ गया इसमें, नॉट बाय करके, है ना, इससे नहीं बल्कि इससे, ये अपने आप ही आ जाएगा इससे अर्थ। जीवन के अर्थ के लिए उम्र कोई मानदंड नहीं है। अभी एक सेंटेंस पूरा हो गया, पूर्ण विराम देखते हैं तो रुक जाया करो कि हाँ यहीं तक का बनाना है। जीवन के अर्थ के लिए उम्र कोई मानदंड नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा? देखो, है तो क्रिया है इसमें, और मानदंड है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा। मानदंड नहीं है, यही तो वाक्य है। ये वाली बात जो दे रखी है आपको, ये तो एक अलग इसके लिए दे रखा है। तो उम्र कोई मानदंड नहीं है, सॉरी मानदंड नहीं है, नहीं, उम्र ये सब्जेक्ट है, तो उम्र आ जाएगा एज, है ना। फिर लगाओ क्रिया इज, नहीं उल्टा चलो नॉट। कोई मानदंड, अब मानदंड से पहले कोई लगा रखा, दोनों को साथ लेके चलेंगे। नॉट अ क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का मतलब होता है मानदंड। क्राइटेरियन का प्लूरल बनता है क्राइटेरिया, ये प्लूरल है किसका? क्राइटेरियन का। तो एज इज नॉट ए क्राइटेरियन, किसके लिए? जीवन के अर्थ के लिए। फॉर द मीनिंग, भाई उल्टा ही चल रहे हैं, भी पहले लिया के लिए फॉर, फिर लिया मीनिंग, मीनिंग में लगाया द, क्योंकि मीनिंग किसका है वो दे रखा है। के लिए लगाओ ओ, जीवन के लिए लगाओ लाइफ। और लाइफ जब किसी की स्पेसिफिक नहीं हो, पर्टिकुलर नहीं हो कि किसका जीवन है, तुम्हारा जीवन, मेरा जीवन, पशु का जीवन, पक्षी का जीवन, तब तक लाइफ से पहले कोई आर्टिकल मत लगाया करो। लाइफ जेनरिक रेफरेंस में जब आता है, ये आर्टिकल टॉपिक जब पढ़ोगे मेरी बुक से, या फिर आप पढ़ोगे कहीं पर भी पढ़ोगे, है ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि जेनरिक रेफरेंस में जब लाइफ का प्रयोग आप करते हो तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगता है। तो एज इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। यह अच्छे कर्म है, यह के लिए इट लगा दो, है के लिए इज, अच्छे कर्म, इट इज गुड डीड्स, अच्छे कर्म। जो के लिए क्या लगाते हैं? विच। जीवन को अर्थ देते हैं, अब विच तो आ गया सब्जेक्ट, देते हैं गिव। अब उल्टा चलो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, अर्थ, मीनिंग, विच गिव अर्थ। अब अर्थ तो निश्चित है नहीं कौन सा अर्थ, तो मीनिंग से पहले लगाओ अ मीनिंग। क्यों? क्योंकि जब निश्चित नहीं हो और जब कोई चीज प्लूरल बन सकती हो, मीनिंग का मीनिंग्स हो सकता है, बहुवचन बन सकता है, तो जिसका प्लूरल बन सकता है और वो एक ही दे रखा है तो आर्टिकल ए या एन लगना चाहिए। विच गिव अ मीनिंग टू लाइफ, लाइफ। और एंड, मनुष्य को अमर बनाते हैं, एंड मेक, बनाते हैं मनुष्य को अमर। मेक ह्यूमंस कर दो या मैन कर दो, मेक मैन इमोर्टल, अमर। भाई मैन अकेला यूज करते हो, बिना कोई आर्टिकल के लगाते हो, तो ये मनुष्य ही होता है, या ह्यूमंस कर दो, मेक ह्यूमंस इमोर्टल। आ गया समझ में? एज इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, इट इज गुड डीड्स विच गिव अ मीनिंग टू लाइफ एंड मेक मैन इमोर्टल। राइट? चलो साहब, बनाने आ गए होंगे। आपके मैंने कमेंट्स पढ़े थे, कुछ मैंने पढ़ के आपको, है ना, बहुत अच्छा लिखा था, कुछ एक दो में गड़बड़ था, कोई खास बात नहीं है, छोटी मोटी गलतियां चलती रहेंगी, पूरे जीवन चलेंगी। परफेक्ट तो क्या ही होंगे हम, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। महात्मा गांधी के शब्द, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में स्वयं को खो देना, इसी बात पर प्रकाश डालते हैं। ध्यान से, कई बार सेंटेंस पढ़कर हमें समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। देखो, यहां सब्जेक्ट है महात्मा गांधी के शब्द, क्रिया है ये प्रकाश डालते हैं, है ना। शब्द कौन से हैं? वो शब्द यहां दे रखे हैं। तो देखो, महात्मा गांधी के शब्द, तो महात्मा गांधीज वर्ड्स, महात्मा गांधीज वर्ड्स,
या कर दो द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी। अब सब शब्द कौन से हैं वो लिख लो पहले ही। स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में स्वयं को खो देना। तो सबसे अच्छा तरीका स्वयं को खोजने का, तो द बेस्ट वे टू खोजना, सर्च कर दो, फाइंड कर दो। द बेस्ट वे टू सर्च, स्वयं के लिए लगा दो वन सेल्फ। द बेस्ट वे टू सर्च वन सेल्फ, है ना। अब है क्या है, इज टू लूज, खुद को खो देना, टू लूज वन सेल्फ, अपने आप को खो देना, स्वयं को खो देना, किसकी सेवा में, इन द सर्विस ऑफ अदर्स, इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ये महात्मा गांधी के शब्द पूरे। प्रकाश डालते हैं, प्रकाश डालने को बोलते हैं हाईलाइट, चूंकि वर्ड्स बहुवचन है तो हाईलाइट लिखेंगे, एस नहीं जोड़ेंगे। और इसी बात पर मतलब द सेम थिंग या केवल द सेम करके भी काम चला सकते हो। फिर समझना ये हुआ क्या, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है, तो सबसे अच्छा तरीका, द बेस्ट वे किस चीज का, टू सर्च, खोजने का, किसको, स्वयं को, उल्टा चल रहे है इज, क्या, खो देना, टू लूज, किसको, वन सेल्फ, इन द सर्विस ऑफ अदर्स, उल्टे चले, ठीक है। महात्मा गांधी के शब्द प्रकाश डालते हैं तो वर्ड्स हाईलाइट, प्रकाश डालते हैं, है ना। अब हाईलाइट के बाद में प्रेपोजिशन लगेगा नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसलिए द सेम, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले में आइए, एक सेंटेंस आपके लिए दूंगा जो आप बताएंगे लिखकर। एक है नंबर 4, कुछ लोग जीते नहीं है बल्कि केवल अस्तित्व में रहते हैं। अस्तित्व में रहने को बोलते हैं एग्जिस्ट, अस्तित्व में रहने को क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट। कुछ लोग जीते नहीं है, कुछ लोग, सम पीपल, जीते नहीं है, डोंट लीव, डू नॉट लीव, भाई प्रेजेंट सिंपल ही तो है, बल्कि, बट, केवल अस्तित्व में रहते हैं, बट ओनली एग्जिस्ट, बट ओनली एग्जिस्ट, बट जस्ट एग्जिस्ट, जस्ट भी लगा सकते हो। अस्तित्व में रहते हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, तो सम पीपल डोंट लीव बट ओनली एग्जिस्ट। नंबर 5, बड़ा है, घबराना नहीं है, बन जाएगा। कर्म करते हुए बिताया गया जीवन अच्छा जीवन है। सेंटेंस क्या है, जीवन अच्छा जीवन है, ये सेंटेंस है। जीवन के बारे में बताया, बिताया गया, क्या करते हुए, कर्म करते हुए, है ना। तो जीवन, लाइफ, अब लाइफ कौन सी है दे रखी है, लाइफ कौन सी है वो दे रखी है आपको, तो द लगाओ, द लाइफ। बिताया गया, बिताया हुआ, पास्ट में चला गया, थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनेगा, ये विशेषण है। जब नाउन के बारे में कोई क्रिया को तुम विशेषण बनाते हो तो दो चीजें याद रखो, या तो वो विशेषण बनता है आईएनजी से, और या विशेषण बनता है थर्ड फॉर्म से। आईएनजी से तब बनता है जब कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा हो, और कंटिन्यूअस नहीं चल रहा हो तो थर्ड फॉर्म से। तो द लाइफ, बिताया हुआ, बिताने को बोलते हैं स्पेंड, थर्ड फॉर्म बनेगी स्पेंट। कोई भी काम करते हुए, ये बताया हुआ है मेरा बहुत बड़ा ट्रांसलेशन में, करते हुए के अर्थ में आईएनजी लगाया करो। डूइंग गुड्स डीड्स, डूइंग डीड्स, या परफॉर्मिंग डीड्स कर दो, कर्म करते हुए, परफॉर्मिंग ठीक रहेगा तो परफॉर्मिंग डीड्स कर दो। द लाइफ स्पेंट, द लाइफ स्पेंट, कर्म करते हुए, परफॉर्मिंग डीड्स, अच्छा जीवन है, क्रिया लगाइए इज, अ गुड लाइफ, अ गुड लाइफ। अब ये जीवन जो है किसी स्पेसिफिक जीवन की बात की, मैंने द लगा दिया, और यहां लाइफ का बहुवचन बन सकता है लाइव्स, इसलिए सिंगुलर लिया है तो मैंने ए लगा दिया, ठीक है। कोई व्यक्ति 100 वर्ष या उससे अधिक तक जीवित रह सकता है, कोई व्यक्ति के लिए लगाते हैं अ पर्सन, एनी मत लगाना, अ पर्सन, क्योंकि एनी और ए एक ही बात है। एनी जनरली नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आता है, जनरली पॉजिटिव में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वैसे यहाँ पे अ पर्सन। सकता है, कैन, जीवित रह सकता है, कैन लिव, या कैन स्टे अलाइव, इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैन स्टे अलाइव, जीवित रह सकता है। 100 वर्ष या उससे अधिक, 400 ईयर्स, अब इसको 100 तुम लिख ही लो वैसे ही इंग्लिश में, 100 ईयर्स, और उससे अधिक, मोर देन इट, इससे अधिक। आ गया, कोई व्यक्ति अ पर्सन, क्रिया लगाई कैन लिव या स्टे अलाइव, 400 ईयर्स और मोर देन इट। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोई नेक कार्य नहीं करता, करता मतलब करता है, ये आ की मात्रा मत निकाल देना बेटा,
कि आ की मात्रा बता रखी है आपने सेकंड फॉर्म में, तो ये पास्ट की बात ही नहीं कर रहा ना, ये तो अंडरस्टूड है कि ये तो फैक्ट बता रहा है ना, फैक्ट बता रहा है तो प्रेजेंट सिंपल। लेकिन बट यदि कोई व्यक्ति, अ पर्सन, नेक कार्य नहीं करता है, डज नॉट, प्रेजेंट सिंपल है, नेगेटिव बनाओ, डज नॉट डू, क्या, नेक कार्य, डज नॉट डू अ गुड डीड, ठीक है। तो के लिए कोमा, जब आप, यदि दे रखा बट इफ ए पर्सन, बट इफ ए पर्सन, जब आप इफ लगा देते हो तो आगे देन वगैरह नहीं लगते, तो के लिए कोमा लगता है। ऐसे जीवन का कोई महत्व नहीं है, अब कोई महत्व नहीं है ऐसे जीवन का, तो सच लाइफ, ऐसा जीवन, इसका महत्व नहीं, मतलब ये जीवन महत्व नहीं रखता है, रखता है के सेंस में हैज है आता है, हैज नो इम्पोर्टेंस, सच लाइफ हैज नो इम्पोर्टेंस, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या? ठीक है। बाकी देखो, मैं कई बच्चों को यूँ लगता होगा सर तेज पढ़ा रहे हो, तो बेटा ये मैंने बहुत पढ़ा दिया ना इस पर। अब मुझे नहीं पता ना कि कैसे आप, किस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं कोशिश तो करता हूँ हर बातें बताने की, फिर भी बेसिक्स को जानो। बेसिक्स अगर जान लोगे तो बड़ा आसान लगेगा, ये स्पीड बहुत धीमी लगेगी, ठीक है। एकदम से आनंद फानन में आके चैनल पे वीडियो देखोगे तो स्पीड तेज लगेगी। इससे पहले वाले वीडियोस देखो, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। और ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आपके आंसर्स, मैं देखता हूँ। और कई बार मैं वो लव वाला जो साइन सिंबल है उसको क्लिक करता हूँ तो मिल जाएगा आपको आशीष क्लासेस के द्वारा, उसने चेक कर लिया, ये मान लीजिएगा, है ना, हमने चेक कर लिया है उसको। बाकी मैंने नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ के मैं आपको उस पर, अगर सही होगा तो वो आपको लव सिंबल दिखाई देगा आशीष क्लासेस की तरफ से। और ऐसे ही आप भी सपोर्ट करते रहें आशीष क्लासेस परिवार को, आप शेयर किया करो वीडियोस को, और लाइक ज़रूर करके जाया करो, और चीज़ें समझ में आएंगी, और इतनी आसान इंग्लिश हो जाएगी यकीन मानो जितना आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप रेगुलर वीडियोस देखोगे, मेहनत करोगे, और चीज़ें बता रहा हूँ वैसा सुन के पूरा फॉलो करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।